प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण रही। ब्राजील द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करना ये बताता है कि भारत ब्राजील के लिए क्या मायने रखता है। प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा की सफलता को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की है ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के साथ। ब्राजील में भारत के एम्बेसडर दिनेश भाटिया जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? एक तो स्टेट विजिट इतने सालों के बाद, तो ये क्या कहती है? जी, प्रधानमंत्री की विजिट ब्राज़ीलिया में 57 साल के बाद में स्टेट विजिट हुई है। ये बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। और आज राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है उससे सम्मानित किया है, और प्रधानमंत्री ने उसका धन्यवाद किया और बोला ये जो सम्मान है वो भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए है। उसके अलावा दोनों के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग हुई, उसके बाद में डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए और दोनों मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। सभी तरह के जो सब्जेक्ट थे सब में दोनों लीडरों का ये मानना था कि दोनों देशों के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी है और एक सिनर्जी है जिसका पूरी तरह से यूज़ करके उसको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, दोनों देशों के संबंधों की अगर हम बात करें 2014 के बाद जितनी गहराई आई है, ये यात्रा उस दृष्टि से कितनी सफल रही? इससे अच्छी यात्रा की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लूला के बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री थी और उनकी जो बातचीत रही वो उन्होंने सभी कुछ बात करते हुए अपने रिलेशनशिप को एक और अगले लेवल पर लेकर गए। प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया कि बिना वीज़ा के भविष्य में, मतलब जब दोनों संबंधों तो क्या भविष्य में वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा जैसा कॉन्सेप्ट का काम होगा? प्रधानमंत्री ने बिना वीज़ा की बात नहीं हुई, लेकिन वीज़ा को आसान बनाने की बात जरूर हुई ताकि जो बिजनेसमैन और जो जेन्युइन टूरिस्ट है वो ट्रैवल कर सके, जिनके लिए वीज़ा आसानी से मिल सके, ये बात हुई। अच्छा सर, भारत और ब्राज़ील के संबंधों की बात करें तो फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं? दोनों देश बहुत बड़े बड़े देश हैं। भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा देश है। उसके अलावा ब्राज़ील जो है 10वीं बड़ी इकोनॉमी और इंडिया 4थी बड़ी इकोनॉमी है। तो इस तरह से दो बड़े देश, और वो भी ग्लोबल साउथ के जो पार्ट है, वो मिलकर के हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा साइन है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ब्राज़ील में भारत के एम्बेसडर जो बता रहे थे ये यात्रा न केवल सफल रही बल्कि आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊंचाई इस यात्रा से मिलेगी। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया।